Hey everybody, welcome to my YouTube channel. Today's topic is the Union and its territories. So, Constitution consists of mainly 25 parts, around 448 articles, and 12 schedule. Right? So, जो first part है of the Constitution, it consists of the Union and its territories, which is from Article 1 to Article 4. So, Union and its territories, part 1 of our Constitution. So, in Union and its territories, we will study about the mainly 3 points. First one is the constitutional provision, reorganization of state and application debate. So, constitutional provision में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Constitutional provision में हम articles mainly discuss करेंगे, which is from Article 1, 2, 3 and 4, right? In reorganization of state, we will discuss about the Eskedar Committee, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pitabhi Sitaramaiah Committee. And after that, there was an incident of the Shri Ramalu. He was from Andhra. So at that time there was no Andhra. So he was demanding separate state for तेलुगु स्पीकिंग पीपल. सो तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए ये स्टेट डिमांड कर रहे थे. एंड जो भी इंसिडेंट होता है आगे हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट फैज़ल अली कमीशन, which is very important and which leads to the State Reorganization Act of 1956. इन एप्लीकेशन डिबेट्स क्या पढ़ेंगे? दैट एप्लीकेशन डिबेट्स बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो एज अ हमारा जो टेरिटोरियल एरिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. तो अब हमें स्टेट्स को तो डिवाइड करना ही पड़ना था, स्टेट्स हमें बनानी थी. तो स्टेट डिवाइड बनाने के लिए अब किस किस बेस पे हम स्टेट को बनाएं, तो वेरियस पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए गए. लाइक रिलीजन के बेस में बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस के ऊपर बनाए, लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनाए, जियोग्राफी के बेस के ऊपर बनाए, रिसोर्सेज के बेस के ऊपर बनाए. ये वाले पॉइंट्स डिस्कस किए गए. एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम इस एप्लीकेशन डिबेट्स में पढ़ेंगे. So let's start with the constitutional provision. So constitutional provision is Article 1. So Article 1 says that name and territory of the Union. Okay. So Article 1, India that is Bharat. So India that is Bharat shall be the union of the states. So India has two names. One is India and second one is Bharat. So both are official name. बिकॉज अगर आप देखो, अगर हमारे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट हैं, तो उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों लिखा जाता है. सो दैट इज़ वाई द भारत एंड इंडिया बोथ आर द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर नेशन. सेकेंड पॉइंट इज एंड the state and the territories thereof shall be specified in first schedule. As I told you before कि हमारे कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल हैं. सो आउट ऑफ दोज टोटल 12 शेड्यूल्स, इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के नेम एंड द टेरिटरीज के नेम उसमें स्पेसिफाइड है. नेम्स ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है. सो द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज. अब देखो, फर्स्ट जो टर्म थी वो थी यूनियन ऑफ स्टेट, सेकेंड टर्म आई टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या कंप्राइज करता है? फर्स्ट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, तो स्टेट्स ऑब्वियसली स्टेट्स को कंप्राइज करेगा. द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज होंगी, तो यूटीज ऑब्वियसली. And third one is such other territories as may be acquired.
तो थर्ड मतलब कोई भी अगर एक्वायर करेंगे हम फ्यूचर में तो वो उसमें करेगा। तो अब हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने देखे, फर्स्ट वन इज़ यूनियन, सेकेंड वन इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया। So Union of India consists of only states and Territory of India consists of state plus UTs plus future में कोई भी acquire होगा. So Territory of India is a greater term than the Union of India. Okay, so this is Article 1 of the Constitution. Let's go to the Article 2. Article 2 says that admission or एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। सो फर्स्ट आर्टिकल में तो स्टेट्स के नेम, यूटीज़ के नेम सब कुछ मतलब उसके बारे में बताया गया। इन आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताया गया कि अब न्यू स्टेट ऑफ इट सेज दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। सो ये नहीं किया गया था कि क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, जो पार्लियामेंट चाहेगा उस तरीके से वो एडमिट कर सकता है, राइट, ये वाली बात है। सो अभी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट जो पहले से स्टेट्स इंडिया की यूनियन में है और टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, ये उस चीज़ की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट क्या है कि कोई भी एक्स, वाई या जी टेरिटरी है वो इंडिया में एडमिट करना है जिसको, तो ये आर्टिकल 2 में बताया गया। अब ये कैसे करना है वो आर्टिकल 4 में बताया गया, तो उसको हम आगे आर्टिकल 4 में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 मतलब कोई भी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको एडमिट करना है इंडिया के यूनियन में, तो वो अंडर आर्टिकल 2 वो चीज़ होगी। सो आर्टिकल 3 सेज दैट, लेट्स गो टू द आर्टिकल 3. Article 3 says that the formation of new state and alteration of areas, formation of new state and alteration of areas, boundaries or name of existing state, जो state पहले से exist कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। So Article 3 says Parliament may by law form a new state by separation of territories from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territory to a part of any state. So इसको ध्यान से पढ़िए। So अगर इंक्रीज़ करना है एरिया, डिमिनिश करना है एरिया, थोड़ा चेंज करना है एरिया या नेम चेंज करना है स्टेट का, वो कहाँ पे होगा, वो अंडर आर्टिकल 3 में होगा। सो लाइक दिस इज़ द इंडियन मैप। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ उत्तर प्रदेश, सो उत्तर प्रदेश में डिमांड होती है कि अगर हमें इसकी टेरिटरी को, हमें यूपी को चेंज करके 2-3 स्टेट्स बना देनी चाहिए, बिकॉज इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंसिस्ट है यूपी में। तो अगर ये चीज़ करनी है तो वो अंडर आर्टिकल 3 होगा। अगर किसी 2 स्टेट को मर्ज करना है, कुछ भी करना है, तो अंडर आर्टिकल 3 होगा। इंक्रीज द एरिया मतलब मर्ज करना है, डिमिनिश मतलब तोड़ना है, अल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम, कोई भी नेम चेंज करना है, तो वो अंडर आर्टिकल 3 होगा। सो वो किस तरीके से होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो अंडर आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो सबसे पहले एक बिल आएगा, सच अ प्रपोजल, प्रेसिडेंट के पास आएगा, ये लाइक पब्लिक बिल होगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये बिल जिस स्टेट कंसर्न को भेजेगा, स्टेट कंसर्न को भेजेगा। लाइक लेटेस्ट अगर आपको न्यूज़ बताऊं तो केरला है, केरला, इन्होंने, इनकी स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि केरला का जो नेम है वो चेंज करके केरलम करना है, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, इनका कोई हिस्ट्री है उससे रिलेटेड केरलम, वहाँ पे मलयालम बोली जाती है, दैट इज़ वाई कि वहाँ से रिलेटेबल है ये, तो केरलम करने की डिमांड हुई, तो उन्होंने तो वो वाला पास कर दिया। सो
क्या होता है, बिल स्टेट कंसर्न को वो बिल भेजेंगे, स्टेट कंसर्न जो भी स्टेट होगी, तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं मेनली। आइदर वो एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, या कुछ अमेंडमेंट करें, या कोई डिसीजन ना लें, राइट। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब एक एक को हम देखते हैं। लाइक अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो वापस जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, वो पार्लियामेंट जाएगा, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के पास सिमिलर पावर होगी, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ दोनों को पास करना पड़ेगा। अगर दोनों ने पास कर दिया तो वो बिल क्या होगा, एक्ट में बन जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। दिस इज़ फॉर द एक्सेप्ट। अब सेकेंड, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब फॉर एग्जांपल स्टेट असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो अगेन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, रिजेक्ट कर दिया तो बाइंडिंग नहीं होगा, प्रेसिडेंट दोबारा उसको पार्लियामेंट भेजेगा, पार्लियामेंट ने अगर उसे पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो एक्ट बन जाएगा, और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल ख़त्म हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज़ अमेंडमेंट। अब स्टेट ने कोई अमेंडमेंट कर दी कि लाइक कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिया, स्टिल वो बाइंडिंग नहीं होंगे, बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, वो सीधा ही प्रेसिडेंट के पास आएगा एंड प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में भेजेगा एंड उसके पास पार्लियामेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर वो पास करेगा या रिजेक्ट करेगा विथ सिंपल मेजॉरिटी। और थर्ड केस इज अगर उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है अराउंड 14 डेज़ के आसपास, अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है एंड वही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा एंड वो एक्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेट्स गो टू द आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So Article 4 says that any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provision for the amendment of first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the state or state affected as parliament may deem necessary. No such law is aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 360. कुछ नहीं बोल रहा, आर्टिकल 4 ये बोल रहा है कि जो भी आर्टिकल 2 एंड 3 है उसमें जो भी चेंजेस होंगे, लाइक आर्टिकल 2 क्या बोलता है, कोई बाहर की स्टेट्स को एंटर करना है, आर्टिकल 2 ये बोल रहा है। 3 क्या बोल रहा है, जो विद इन दी टेरिटरी है अगर बाउंड्री चेंज करनी है तो वो आर्टिकल 3 बोलता है। तो आर्टिकल 4 वो मेंशन करता है कि अगर कोई भी होगा, कोई भी चेंज होगा आर्टिकल 2 एंड 3 में, कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 360। मतलब उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह पुटअप कर सकते हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा, दैट इज़ 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दैट इज़ वाई मैंने बोला था कि जब आर्टिकल 2 आपको समझा रहा था कि एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और एनी टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स, तो पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था, तो पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी मेंशन होगा वो 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। और 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या मेंशन है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब
2/3। अब लोकसभा में कितने होते हैं? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 245, राइट। पहले 545 होता था, बट वो एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट अमेंडमेंट के साथ वॉइड कर दिया गया है। तो अब 543 सीट्स हैं लोकसभा की, राज्यसभा की हैं 245, राइट। सो दिस इज़ आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने दो चीज़ें तो मेनली देख लिया। मेनली अगर हम देखें तो तीन चीज़ें तो देख लिया। फर्स्ट इज़ नेम, स्टेट्स देख लिया। एक देख लिया हमने कि कोई भी चीज़ को एडमिट करना है स्टेट में, ये आर्टिकल 2 है। कोई भी फॉरेन टेरिटरी को यूनियन में एंटर करवाना है, एडमिट करना है। सेकेंड वन इज़ विद इन द स्टेट, कोई स्टेट है, विद इन द यूनियन कोई स्टेट है तो उसकी एरिया को चेंज करना है, अल्टर करना है, कम करना है, बढ़ाना है, वो अंडर आर्टिकल 3 है। वो चीज़ हमने पढ़ लिया। बट आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक चीज़ नहीं देखी कि कोई इंडिया का पार्ट है, अगर हमें इसको किसी और देश को देना है या इसको सीड करना है, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। सो इसका आंसर हमें री बेरोबारी यूनियन केस 1960 में मिला। सो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी टेरिटरी को इंडिया में एडमिट करना है तो उसके लिए ऑर्डिनरी लॉ विद सिंपल मेजॉरिटी है। एडमिट ऑर्डिनरी लॉ विद सिंपल मेजॉरिटी। अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड होगी बिटवीन टू स्टेट, डिस्प्यूटेड लैंड होगी तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हो सकता है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं हम उसको, इसके लिए कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर बांग्लादेश वगैरह, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स थे तो डिस्प्यूटेड लैंड है तो हम उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। बट थर्ड केस इज कोई सॉवरन लैंड है इंडिया की। अब सॉवरन लैंड का क्या करेंगे? तो सॉवरन लैंड के लिए रे बरेबरी केस में बताया गया कि अगर सॉवरन लैंड सीड करनी है इंडिया को अपनी, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। तो 368 मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंडर होगी। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लाइक दैट इज़ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये वाली आर्टिकल उसमें अप्लाई होगी। थैंक यू सो मच। एंड जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड द एप्लीकेशन डिबेट है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। अराउंड 18-19 मिनट का लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, जो 1-2 दिन में मैं डाल ही दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।